गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करेंगे एडुटेरिया का जुलाई मंथ का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेशनल लेवल वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ organized by Ministry of Education in Kevadia, Gujarat. The National Level Vice Chancellor Conference for Central Universities organized by Ministry of Education in केवदिया, गुजरात। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉन्फ्रेंस हुई है वाइस चांसलर्स की। कहाँ पे हुई है? गुजरात के केवदिया में। और किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है? किसकी कॉन्फ्रेंस हुई है? नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। गुजरात के केवदिया में हुई है, गुजरात के केवदिया में। The Indian Maritime Investment Conference has been organized by Ministry of Port, Shipping and Waterways at India House, London, to promote maritime cooperation. The Indian Maritime Investment Conference has been organized by Ministry of Port, Shipping and Waterways at India House, London, टू प्रमोट मैरीटाइम कॉपरेशन। तो क्या कह रहा है कि जो इंडिया मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है, इंडिया मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है, वो ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया है? वो ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया हाउस में। ओके, लंदन के इंडिया हाउस में। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। क्या मकसद है? व्हाट वाज द एम? to promote maritime cooperation. Under Operation Madmax, Narcotics Control Bureau has busted international drug syndicates operating across 4 continents and more than 10 countries. तो ऑपरेशन मैडमैक्स के अंडर ऑपरेशन मैडमैक्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट्स जो कि 4 कॉन्टिनेंट्स के क्रॉस एंड मोर देन 10 कंट्रीज़ में चल रहा था, उसको क्या किया है? भांडा फोड़ कर दिया ऑपरेशन मैडमैक्स। ऑपरेशन मैडमैक्स किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो ऑपरेशन मैडमैक्स है, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़ा हुआ है और इसने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट्स जो चल रहा था 4 कॉन्टिनेंट्स में, मोर देन 10 कंट्रीज़ में, उसको इसने भांडा फोड़ किया है। नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स। ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा categorized as front runner. Hanathiyal, Mizoram has the best performing district. Longding, Arunachal Pradesh was the lowest scoring district. तो जो नीति आयोग है वो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट काउंसिल के कोलैबोरेट करके सेकेंड एडिशन निकाला है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स। क्या निकाला है? SDG इंडेक्स 2023 to 24। ओके, जिसमें मिज़ोरम, सिक्किम, त्रिपुरा फ्रंट रनर है। और सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो मिज़ोरम का हनाथियल। मिज़ोरम का हनाथियल जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है। मिज़ोरम का हनाथियल डिस्ट्रिक्ट है मिज़ोरम में, वो बेस्ट परफॉर्मिंग है। और अरुणाचल प्रदेश सबसे लोएस्ट स्कोरिंग है और डिस्ट्रिक्ट है, उसका लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट सबसे लोएस्ट स्कोरिंग है। सबसे फ्रंट में मिज़ोरम फर्स्ट है, सिक्किम सेकेंड और त्रिपुरा थर्ड में है। ठीक है, तो ये लोग सबसे फर्स्ट फ्रंट रनर हैं। और ये कौन है? तो नीति आयोग मिलकर
कोलैबोरेट कर एक तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट काउंसिल के साथ। ये कौन सा एडिशन है? तो ये सेकेंड एडिशन है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि एडिशन कौन सा है, तो ये सेकेंड एडिशन है। सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो वो मिज़ोरम का सिक्किम डिस्ट्रिक्ट, मिज़ोरम का सिक्किम डिस्ट्रिक्ट हनाथियल है, बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है। वहीं अगर सबसे लोएस्ट स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी तो वो आएगा अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ पेशवा बाजीराव फर्स्ट एट द नेशनल डिफेंस एकेडमी कैंपस इन पुणे। तो जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नींव रखी है पेशवा बाजीराव फर्स्ट की स्टैचू, मूर्ति को, स्टैचू मतलब होता है मूर्ति, तो उनकी मूर्ति को नेशनल डिफेंस एकेडमी कैंपस, जो एनडीए का कैंपस है पुणे में, वहाँ पे उनकी स्टैचू को क्या किया है, अनवील्ड किया है, ठीक है, अनावरण किया है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन आनंद, गुजरात। It aims to promote cooperative education, innovation and employment। तो क्या कह रहा है कि जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने नींव रखी है इंडिया का पहला नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है। और ये कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की नींव किसके द्वारा रखी गई है? अगर पूछा जाए कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की नींव किसके द्वारा रखी गई है, तो वो है यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। पूछा जाए कहाँ पे नींव रखी गई है, तो गुजरात के आनंद में। और इसका मकसद क्या है, एम क्या है, मोटिव क्या है, तो टू प्रमोट कोऑपरेटिव एजुकेशन, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसकी नींव रखी गई है। फिर है 6 year old तेगबीर सिंह ऑफ पंजाब हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एल्ब्रूस, द हाईएस्ट पीक इन यूरोप। तो जो 6 साल का है तेगबीर सिंह, पंजाब का है तेगबीर सिंह, सबसे यंगेस्ट पर्सन, कम उम्र का पर्सन बन गया है जिसने यूरोप के हाईएस्ट पीक को माउंट एल्ब्रूस की चढ़ाई की है। किसकी चढ़ाई की है? तो माउंट एल्ब्रूस की चढ़ाई की है। कौन किया है? तो तेगबीर सिंह। फिर है कोल एंड माइन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्च द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क Reclaim. It aims to promote ecological restoration in mining dependent area. Reclaim stand for reach out, envision, co-design, localize, act, integrate and maintain. तो reclaim stand for reach out, envision, co-design, localize, act, integrate, maintain। तो पहले हम लोग RECL का समझ जाते हैं, इसका क्या मतलब है। तो R for reach out, E for envision, C for co-design, L for localize, तो RECL reach out, envision, co-design, localize और act, integrate, maintain का है A for act, integrate, maintain। तो कोल एंड माइन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रीक्लेम, रीच आउट, इनविजन, को डिज़ाइन, लोकलाइज, एक्ट, इंटीग्रेट, मेंटेन। इसका मकसद है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन जो है उसको प्रमोट करना माइनिंग डिपेंडेंट एरियाज़ में, ठीक है। जो माइनिंग डिपेंडेंट एरिया है वहाँ पे इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को प्रमोट करना है। तो ये कोल एंड माइन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रीक्लेम। द इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम शी फ्लड लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। इट इज़ अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स फ्लड मैपिंग एंड फ्लड फोरकास्टिंग। तो क्या हुआ है कि सी जो फ्लड नाम का है ये लॉन्च किया गया है, सी फ्लड नाम का ये लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति द्वारा।
और इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग है, ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करेगा फ्लड मैपिंग एंड फ्लड फोरकास्टिंग। तो ये सी फ्लड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा लॉन्च किया गया है, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर will organize the first global manuscript heritage conference on manuscript heritage at Bharat Mandapam, New Delhi in September 2025। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ये पहला ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज पहला ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज जो है वो हेरिटेज कॉन्फ्रेंस जो है मैन्युस्क्रिप्ट पे, वो मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज पे वो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया जाएगा सितंबर 2025 में। मिनिस्ट्री ऑफ कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, अगर ऑर्गेनाइज वही पूछा जाए किस मिनिस्ट्री द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। ये क्या है, फर्स्ट है, पहला है ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस है। क्या है, ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस है। और कहाँ पे किया गया है, तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में सितंबर 2025। The national sports policy has been approved by the Union Cabinet in July 2025. It aims to promote overall national development through sports. The Research, Development and Innovation Scheme have been approved by the Union Cabinet with a corpus of R1 lakh crore to strengthen the research and innovation ecosystem. तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन RDI स्कीम है, रिसर्च R फॉर रिसर्च, D फॉर डेवलपमेंट एंड I फॉर इनोवेशन स्कीम, ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, यूनियन कैबिनेट द्वारा। और 1 लाख करोड़ किया गया है रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए। इट एम्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंडिंग at low or zero interest rate to encourage private sector investors in research, development, innovation. The SPRI 2025 scheme approved during the 196th meeting of the Employees State Insurance Corporation. This scheme will be implemented from July 1st to December 31st, 2025. Its objective is to bring contract, informal and deprived workers अंडर द एम्बिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ बेनिफिट। तो जो स्प्री 2025 स्कीम है ये इसको अप्रूव किया गया है 196 मीटिंग जो हुआ है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का, उसमें ये स्प्री 2025 स्कीम को अप्रूव किया गया है। ये स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 जुलाई से दिसंबर 31st 2025। कब से स्टार्ट किया जाएगा, 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025। और ये कौन सी स्कीम है, स्प्री 2025 स्कीम। ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का स्प्री स्कीम को अप्रूव किया गया है। 196वां मीटिंग था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का, वहाँ पे ये स्प्री 2025 स्कीम को अप्रूव किया गया है। और अब ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, इनफॉर्मल एंड डिप्राइव वर्कर्स को लाना अंडर द एम्बिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ बेनिफिट्स के अंडर लाना। जो कॉन्ट्रैक्चुअल इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, डिप्राइव वर्कर्स हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी के अंडर लाना, हेल्थ बेनिफिट्स में लाना। तो ये है स्प्री 2025 स्कीम जिसको अप्रूव कर दिया गया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के 196वें मीटिंग में। कौन सी मीटिंग में, 196वें मीटिंग में। द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव द एम्प्लॉयज़ लिंक इंसेंटिव स्कीम। इट हैज़ अ बजट ऑफ, कितना बजट है, 99,446 करोड़, यानी कि लगभग 100 करोड़ से से कुछ कम, 500 करोड़ समथिंग कुछ कम है, ठीक है, 500 थोड़ा ज़्यादा।
The objective of the scheme is to generate over 3.5 crore jobs across the country within 2 years. तो ये जो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम है जिसको हम लोग ELI कर रहे हैं, इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ओके ठीक है। इसका बजट कितना है? 99,446 करोड़ है। ठीक है, इसका कितना बजट निकला है इसके लिए। और 2 साल में एम क्या है? 3.5 3.5 करोड़ जॉब्स को जनरेट करना इसका मकसद है। ठीक है, 2 साल में। और इसके लिए बजट कितना पास हो चुका है? 99,446 करोड़। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड the public Ganesh Utsav as the state festival. The tradition of public Ganesh Utsav was started by Lokmanya Tilak in 1893. Lok Sabha Speaker Om Birla inaugurated the first ever national level 2-day conference of the chairperson of urban local bodies from states and union territories. The event was held at the International Center for Automotive Technology इन मानेसर हरियाणा। तो जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने पहला एवर नेशनल लेवल 2-डे कॉन्फ्रेंस जो है चेयरपर्सन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वो 2-डे कॉन्फ्रेंस जो है ओम बिरला लोकसभा स्पीकर ने इनैगुरेट किया, पहला एवर नेशनल लेवल 2-डे कॉन्फ्रेंस। ये होगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी इन मानेसर हरियाणा। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनैगुरेटेड द फर्स्ट एवर नेशनल लेवल 2-डे कॉन्फ्रेंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। द इवेंट was held at इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी इन मानेसर हरियाणा। During the 47th session of the World Heritage Committee held in Paris, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो 47वां सेशन है वो पेरिस में हुआ है। ठीक है, 47th सेशन मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड एज द 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द कंट्री ऑन 11 जुलाई 2025। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कहाँ पे हुआ है? तो पेरिस में हुआ है। ठीक है, 47 सेशन था पेरिस में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। वहाँ पे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द कंट्री जो है वो इंस्क्राइब किया गया है, शामिल किया गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को। अ टोटल ऑफ 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस हेरिटेज लिस्टिंग। ऑफ दिस 11 साइट्स सलहर, शिवनरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, while the Jinji Fort is situated in Tamil Nadu. The Harela Festival celebrated in Uttarakhand by planting 5 lakh sapling. हरेला फेस्टिवल कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में होता है हरेला फेस्टिवल। The Arthunkal police station located in Alpuza, Kerala has become the first police station in the country to receive ISO certification from the Bureau of Indian Standard. तो जो केरला का अर्थुनकल पुलिस स्टेशन है, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन है, उसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, ये पहला पुलिस स्टेशन है, फर्स्ट पुलिस स्टेशन है जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से, और ये केरला में है, लोकेटेड है अल्पूजा में। लोकेटेड कहाँ है? तो अल्पूजा में लोकेटेड है केरला के अर्थुनकर पुलिस स्टेशन। Under the PM E-Drive scheme, the Government of India has launched its first electric truck incentive scheme. Under this scheme, financial assistance of up to 9.6 lakh per vehicle will be provided. तो जो PM E-Drive scheme है ना,
PME ड्राइव स्कीम, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PME ड्राइव स्कीम के तहत क्या किया है, पहला इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया है। कौन सी स्कीम के तहत, तो PME ड्राइव स्कीम के तहत। किसने, तो भारत सरकार ने लॉन्च किया है पहला इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के तहत जो है फिनांशियल आपको मदद मिलेगा 9.6 लाख पर व्हीकल, जो है 9.6 लाख पर व्हीकल को प्रोवाइड किया जाएगा। फिनांशियल असिस्टेंस जो है 9.6 लाख पर व्हीकल को प्रोवाइड किया जाएगा। ये PM का ई ड्राइव स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम, और 9.6 लाख पर व्हीकल को फिनेंशियली हेल्प किया जाएगा। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान inaugurated the 11th India Maize Summit in New Delhi. The event was organized by FICCI in collaboration with the Indian Institute of Maize Research. तो जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 11th इंडिया मेज समिट जो है 11th इंडिया मेज समिट कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और किसने, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इनैगुरेट किया है 11th इंडिया मेज समिट। इंडिया मेज समिट का ये 11वां था 11th इंडिया मेज समिट, और ये कहाँ पे हुआ है संपन्न, न्यू दिल्ली में। द इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया है, FICCI ने। किसके साथ मिलकर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च के साथ मिलकर। FICCI प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट approved a proposal to provide 30% reservation in government job, especially for women who are native residents of Bihar. India's first wooden गुरुद्वारा has been inaugurated in फाजिल्का, पंजाब। तो पहला वुडन गुरुद्वारा कहाँ पे है इंडिया का, तो ये पंजाब के फाजिल्का में है। द फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है, ये लेह में ऑर्गेनाइज किया है। एम है साइंस बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट करना। तो ये पहला क्या है, एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल है। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये किया गया है लद्दाख के लेह में, ठीक है। साइंस बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। प्राजक्ता कोहली हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025, becoming the first Indian to be featured. She is known in the digital world as mostly seen. Union Minister Shri Dharmendra Pradhan and Shri Jayantra Chaudhary inaugurated an Agritech Innovation Hub at Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology in Meerut, Uttar Pradesh. तो यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान एंड श्री जयंत चौधरी ने एग्रीटेक इनोवेशन हब जो है, एग्रीटेक इनोवेशन हब जो है वो मेरठ, यूपी के मेरठ में कहाँ पे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में इनॉग्रेट किया है। हिमाचल प्रदेश became the first state in the country to launch Aadhaar-based face authentication for ration distribution under the public distribution system. The Ministry of External Affairs and Department of Atomic Energy, कौन सी मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी jointly organized the BIMSTEC Cancer Capacity Program for BIMSTEC countries. The first phase of BIMSTEC Cancer Care Capacity Building Program launched on July 7, 2025 at Tata Memorial Center, Mumbai.